नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की 6th वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्लू चिप स्टॉक्स। अब समझते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं। ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज को। ये कंपनीज अपने सेक्टर में लीडर होती हैं और इनकी लॉन्ग हिस्ट्री होती है विथ स्टेबल एंड रिलायबल परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जिस भी सेक्टर में होती हैं उस सेक्टर में टॉप लीडर होती हैं, जहाँ तक उस सेक्टर का शेयर इनके पास होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप, जैसे कि आप FMCG इंडस्ट्री ले सकते हो, उसमें कोई भी कंपनी है वो ब्लू चिप कंपनी तब कहलाई जाएगी जब वो उस सेक्टर की लीडर है और वो कंपनी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब पिछले कई सालों से प्रॉफिट में है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। अब अगर इनके फीचर्स देखें तो ब्लू चिप स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंट रिटर्न्स। ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कंसिस्टेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि एक साल अच्छे रिटर्न्स दिए और अगले साल ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होती हैं और अच्छे रिटर्न्स देती हैं। ये कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड ऑफर करती हैं। डिविडेंड होता है एक शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है और वो उन पैसों को कहीं अपने फंक्शनल किसी काम में लगा नहीं रही है और उनके पास एक्स्ट्रा कैश है, तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन पैसों को। और वो पैसे इस तरीके से आते हैं, अगर कंपनी कहती है कि एक शेयर में आप कुछ परसेंट मिलता है, मान लीजिए आपको एक शेयर में 5 रुपीज़ मिल रही है, अगर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं एक शेयर में, तो वो शेयर के 5 रुपये आपको आपके डायरेक्टली जिस अकाउंट से आपने अपना स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज अकाउंट खोला है उसमें आ जाएंगे आपके पैसे। अब इसमें डिविडेंड में भी डेट्स होती हैं। पहला तो जब कंपनी अनाउंस करती है और एक्स डिविडेंड डेट होती है, उससे पहले आपको उस स्टॉक को खरीदना पड़ता है, फिर आपको वो स्टॉक में तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। नहीं तो अगर आपके पास वो स्टॉक उस डेट से पहले नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये कंपनीज लेस वॉलेटाइल होती हैं और इनको कंसिडर किया जाता है सेफर ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिस वजह से इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं तो इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे देंगी, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स देंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं। इनके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन ये अचानक से ग्रो नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी फैल चुकी हैं। अब इनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ग्रो होगी। ये ऐसा होता है जब कोई कंपनी छोटी होती है तो उसको ग्रो करने में उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा कम आ जाता है, मतलब वो उतना ग्रो नहीं हो पाएगी जितना जब वो छोटी थी तब हुई थी। लेकिन अब बड़ी हो गई कंपनी तो उसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इसीलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है। ये स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती हैं। और इन कंपनीज के स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा। लिक्विडिटी का मतलब है अगर आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आपको ऐसा नहीं होता कि आपको बायर नहीं मिल रहा अगर आप बाय करना चाहते हैं, या फिर आपको सेलर नहीं मिल रहा अगर आप सेल करना चाहते हैं। इनको ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आपको एग्जांपल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बाइंग और सेलिंग की। तो आप अपने सोच समझ के कोई भी स्टॉक्स खरीदें और बेचें, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो एग्जांपल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स कंसिडर किया जाती है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड लीडर है ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल में। ये TCS भी अपने इंडस्ट्री में टॉप मानी जाती है। और HDFC बैंक जो कि इंडिया का प्रीमियर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये भी ब्लू चिप स्टॉक, इनके भी स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं। अब इनमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको? क्योंकि ये आइडियल होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ कंपनीज हैं, ऑलरेडी ग्रूम्ड कंपनीज हैं, इनमें रिस्क कम होता है और वॉलेटिलिटी भी कम होती है। लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल उतना नहीं होता, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 10-20 साल के लिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, स्लो होगी, लेकिन आपका ये है कि आपको रिस्क नहीं है, इतना आपका रिस्क नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं कि हमारा सेकंड स्टॉक कौन सा है। सेकंड है ग्रोथ स्टॉक्स।
अब समझते हैं ग्रोथ स्टॉक्स होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं और वो डिविडेंड भी पे करती हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो एवरेज होता है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो ये ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है हायर देन एवरेज। इन कंपनीज के अंदर ग्रो करने के लिए पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये एक तो ये पहली बात, ये डिविडेंड पे नहीं करती है कंपनीज। ये उस पैसे को जो जो इनके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर देती है बिजनेस में, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है। क्योंकि ये कंपनी अभी मिड कैप या स्मॉल कैप है, तो इनको अभी एक्सपेंड करना है बहुत ज़्यादा, और एक्सपेंड करेंगे तो इनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये हायर देन एवरेज पोटेंशियल होता है इनके अंदर ग्रोथ का। मतलब ये आपके पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न दे देती हैं लॉन्ग टर्म में। अब इसके फीचर देखते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाई पोटेंशियल होता है, सिग्निफिकेंट प्राइस एप्रिशिएशन, कि आपने जो स्टॉक खरीदा था जिस प्राइस में, उससे आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ सकता है। और ये अच्छा होता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होगा, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग भी आ जाती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो दूसरा होता है कि आपके अंदर जो रहता है ना, एक माइंड में रिलैक्स रहता है, वो रहता है आपका। आपको दिन भर वो नहीं देखना पड़ता जैसे कि अभी स्टॉक प्राइस कितना जा रहा है, अभी बेच दूं, अभी खरीद लूं। थोड़ा झंझट से हट जाते हो, तो एक वो भी फैक्टर रहता है। और इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन रिस्क इसमें होता है ब्लू चिप स्टॉक्स के मुकाबले इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मॉडरेट रिस्क होता है। ब्लू चिप स्टॉक्स में कम रिस्क रहता है इसके मुकाबले, पर वहाँ पे रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट होते हैं। अब ये स्टॉक्स यूजुअली मिलते हैं आपको टेक्नोलॉजी में, ई कॉमर्स में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में। अब जानते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के एग्जांपल्स के बारे में। इन एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। पहला है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी में विथ रैपिड एक्सपेंशन। ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। इस वजह से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। दूसरा है जोमेटो। जोमेटो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया की फूड डिलीवरी और डाइनिंग स्पेस में। तीसरा है टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। अभी आपने देखा होगा ज़्यादातर कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट लगता है इन सेक्टर्स का, तो ये ग्रोथ स्टॉक्स में आते हैं। अब जानते हैं आपको ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के, जैसे कि आपने देखा ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रैपिड फूड डिलीवरी, ये सारे रैपिड एक्सपेंडिंग सेक्टर्स हैं, तो इनमें आपको ग्रोथ मिल सकती है बहुत अच्छी। अब आगे देखते हैं। अब जानते हैं डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट करा है और वो चाहती है कि उसके इस प्रॉफिट में इन्वेस्टर्स को भी कुछ हिस्सा मिले, और वो इसीलिए डिविडेंड इशू करती है। अब मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड इशू करा कि वो हर एक शेयर में 5 रुपये देगी, और आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो आपके कितने हुए 50 रुपये। अब वो आपके वो 50 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब वो किस बैंक अकाउंट में आएंगे, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, पहले कंपनी, इसमें भी डेट होती है, पहले कंपनी अनाउंस करेगी, अनाउंसमेंट डेट होगी, फिर एक्स डिविडेंड डेट होगी, जिससे पहले आपको स्टॉक होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। अगर नहीं होगा तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि ऑपरेट करती है स्टेबल और मैच्योर इंडस्ट्रीज़ में। जो कि स्टेबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती। आप फीचर्स देखते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के, तो ये प्रोवाइड करते हैं स्टडी इनकम, जिसकी वजह से जो रिटायरीज होते हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि वो अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं जहाँ से उनको अच्छी खासी इनकम आ जाए, तो वो ज़्यादातर डिविडेंड स्टॉक्स में लगा देते हैं। और दूसरी चीज़, ये लेस वॉलेटाइल होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले। लेकिन ये ध्यान रखना कि डिविडेंड स्टॉक्स में आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी आपको ग्रोथ स्टॉक्स में मिलेगी, लेकिन इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, वहाँ ग्रोथ स्टॉक्स में आपको डिविडेंड नहीं मिलता। अब देखते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस। पहली आईटीसी लिमिटेड, जो कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है विथ हाई एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स। इन्होंने कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करे हैं। और दूसरी है कोल इंडिया, जो कि हर साल डिविडेंड देती है। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी, ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है जो कि प्रॉफिट अच्छे जनरेट करती है हर साल। तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब जानते हैं आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं
और इनमें लो रिस्क होता है और ये सही रहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो ज़्यादा माथापच्ची से नहीं करना चाहते और उनको हर साल पैसिव इनकम भी चाहिए और रिस्क भी लो चाहिए, तो उनके लिए ये डिविडेंड स्टॉक्स बेस्ट हैं। अब जानते हैं वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ है जो कि है 100 रुपये की लेकिन आपको 80 रुपये की मिल रही है, तो आपको खरीदते ही 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही वैल्यू स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं बाय द मार्केट कंपेयर टू द इंट्रेंसिक वर्थ। इंट्रेंसिक मतलब रियल वर्थ। रियल वर्थ उनकी ज़्यादा है लेकिन अभी ट्रेड कम में कर रहे हैं वो। अगर इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, भले इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और पी रेशो कम है। पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब प्राइस कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा कमाओगे। इसको हम आगे समझेंगे, मतलब अगली वीडियोस में समझेंगे आने वाली। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर उसका पी रेशो कम है और उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो वैल्यू स्टॉक कहलाया जाएगा। अब फीचर्स देखते हैं वैल्यू स्टॉक्स के। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको 100 रुपये की चीज़ 80 में मिल रही है तो आपको हाई क्वालिटी एसेट मिल रहा है लोअर प्राइस में। तो ये वैल्यू स्टॉक्स वही अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको, आप हाई क्वालिटी एसेट्स को लोअर प्राइस में खरीद सकते हो। और दूसरा, जब भी मार्केट को पता लगता है कि नहीं यार इस स्टॉक की वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए, इसके फंडामेंटल्स सही हैं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो वो स्टॉक में जंप आता है, ग्रोथ आती है, तो उस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। अब जानते हैं वैल्यू स्टॉक्स के एग्जांपल्स बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है विथ रोबस्ट फंडामेंटल्स, मतलब फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि एक पावर जनरेशन लीडर है, जो कि इंडिया को एनर्जी डिमांड पूरी करता है इंडिया की। तीसरा है लार्सन एंड टूब्रो, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में। आप जानते हैं आपको वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एक स्टेबल बिजनेस में, तो आप वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये ऑफर करते हैं पोटेंशियल हाई रिटर्न्स जब मार्केट में करेक्शन आती है। जब मार्केट को पता लगता है कि किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो उस हिसाब से मार्केट करेक्ट होती है, तो उस समय आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब जानते हैं व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मान लीजिए आपको कोई एक कंपनी खरीदनी है, तो आपको उस कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन से निकालते हैं। इसको ऐसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ वन शेयर, मतलब अभी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, करंट शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उससे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को 3 कैप में बांटा जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इन कंपनीज को खरीदने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। 1 से 100 तक कंपनीज, मतलब जो भी 1 से 100 तक जो टॉप कंपनीज होती है ना, जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो लार्ज कैप में आती है। फिर 101 से 250 तक कंपनीज मिड कैप में आती हैं। उसके बाद जो भी कंपनीज 251 से नीचे होती हैं वो सारी स्मॉल कैप में आती हैं। और अगर आगे देखें तो आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए इनमें। अब लार्ज कैप कंपनीज में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको कंसिस्टेंट रिलायबल रिटर्न्स चाहिए, वो भी स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं, तो इनमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, रिलायबल कंसिस्टेंट रहेंगे और रिटर्न्स कंसिस्टेंटली आएंगे। मिड कैप में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और आपको ग्रोथ भी चाहिए। और आपको स्मॉल कैप में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और आपको एक एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए शॉर्ट टर्म में। अब मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, इन्वेस्ट वाइजली, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अपना सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में मत लगाओ। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करेगा तो उसमें ज़्यादा कैपिटल लगाओ, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन तक ही लगाओ। मान लीजिए आपने 10% लगाया, उससे ज़्यादा मत लगाओ, ज़्यादा 20% लगा दो, क्योंकि अगर वो कंपनी अगर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। दूसरा है, अपने हिसाब से स्टॉक्स खरीदो, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने में मत खरीदो, अपने आप को देखो, हर किसी की अलग नीड्स होती हैं। अब मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करो। और अगर आप किसी एक गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अपनी फॉरेन में पढ़ाई करनी है, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। और अपनी रिस्क टॉलरेंस भी देखो, कितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर नहीं है आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को लेवरेज करो और स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा
और वेल्थ क्रिएट करेंगे वो भी। मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, पिछली वीडियोस भी देख लेना, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सी यू।